हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में हमारा कन्वर्जन चल रहा था। हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमारा हो चुका था। आज हम करेंगे डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम आज करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, जो पॉइंट वाले क्वेश्चन थे 110.101। ये हमें बाइनरी में दिया हुआ था, हमें इसको डेसिमल में चेंज करना था। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। ये हमने 8421 कोड लगाया। 8421 ये तो इतना है ही, हम इसे जितने आगे डिजिट होंगे मैंने बताया था हम उतना बढ़ाते जाएंगे। तो ये 16 या 32। अब जहाँ जहाँ पर 1 है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर 1 है उनके नीचे या ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, उनके ऊपर या नीचे जो भी वैल्यूज़ हम सिर्फ उनको प्लस करेंगे और वो हमारा पॉइंट से इधर का आंसर आएगा। ठीक है, अब एक 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे और एक 1 यहाँ पे, यानी कि 2, 8, 16 और 32। ये टोटल प्लस करेंगे तो 58 आ जाएगा। अब मैंने बताया था जो पॉइंट से इधर की वैल्यूज़ होती है वो हमें नेगेटिव में उसके बेस से मल्टीप्लाई करते जाना होता है। ठीक है, तो 1 इंटू 2 की पावर -1, -1 के बाद क्या आता है -2, वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर 1 इंटू जो बेस है 2 की पावर -3। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो 2 की पावर -1 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये ज़ीरो हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। और 2 का क्यूब कितना होता है नेगेटिव में, तो 1/8। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5 और 1/8 की वैल्यू होती है 0.125 या 0.125, जो भी कह लीजिए। हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 625 और पॉइंट से इधर का हमारा क्या था 58। तो यानी कि टोटल जो आंसर है वो आया है 58.625। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और एक ये आंसर था, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसका आंसर 6875 आएगा, क्योंकि ये जो मैंने लिया था यहाँ पर ये तो ज़ीरो हो गया था, फिर मैं उसके बाद मैंने फिर से 2 की पावर -2 पावर ली थी। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, इसका आंसर आएगा 51.6875। ठीक है, आज हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी कि हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि डेसिमल का बेस 10 और बाइनरी का बेस 2। ठीक है, बेस 10 से बेस 2 में जाना है। मेरी वीडियो पहले भी बना रही थी पर किसी वजह से बन नहीं पाई, तो ये आधा काम तभी का है। तो अब करते हैं। जैसे ये है 12, हमें इसको बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम जैसे डिवाइड करेंगे 2 6 12 होता है। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, जिसमें हम चेंज करेंगे। हम 2 में चेंज करना है, यानी कि बाइनरी में चेंज करना है, तो हम डिवाइड भी किससे करेंगे 2 से। ठीक है, इसका बेस 2 होता है ना बाइनरी का, तो हम डिवाइड भी 2 से ही करेंगे। ठीक है, अब ये 12 है। ठीक है, 2 6 12 होता है, कितना बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर कुछ बचेगा वो भी हम लिखेंगे, नहीं बचेगा तो भी हम लिखेंगे। 2 6 12 होता है, ज़ीरो बचा तो हम ज़ीरो 12 के सामने लिख देंगे, यानी कि इसमें से कितना बचा है 0। 2 3 6 होता है, यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो इसके सामने भी 0 लिख देंगे, 6 में से 0 बचा। अब यह है 2, देखो ये 3 है ना, तो 2 1 2, एक बार चलेगा, और 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, यानी कि 2 1 2 यहाँ पर चला, लेकिन ये 3 है तो 1 बच गया, वो हमने इधर साइड में लिख दिया। अब नीचे आ गया 1, ये से आगे चलेगा नहीं, तो हम एज इट इज़ 1 के सामने एक बार 1 रख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसमें इधर से काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 1 1 1 0 0, यानी कि 1 1 0 0, ये इसका आंसर आएगा। ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। हम इसमें नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करते जाते हैं, यानी कि 1 1 0 0। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये है
जैसे ये है 47, ठीक है। अब 47 को हम कैसे करेंगे, हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी में, और बाइनरी का बेस कितना होता है 2, ठीक है। तो हम 2 से ही करेंगे इसको भी। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब 47 में से 23 बार तो हमारा चल गया, पर कितना बचा, 1 बच गया ना, तो वो इसके सामने लिख देंगे कि इसमें से 1 बच गया, ठीक है। अब 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, फिर कितना बचा हमारा, फिर से 1 बच गया, वो भी हमने इसके सामने ही लिख दिया। अब 2 5 से कितना होता है 10, और यह है 11, फिर कितना बचा, 1 बच गया फिर से, ठीक है। अब 2 2 जा 4, फिर से 1 बच गया, 5 में से 1 बचा ना, तो उसके सामने लिख देंगे। अब 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना बचा 0, ठीक है। और ये 1 नीचे आगे चलेगा तो हम इसको एक बार फिर से एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करते जाना है, ठीक है। ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और नीचे होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमें MSB से LSB की तरफ जाने होता है, यानी कि नीचे से ऊपर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1, देख लो 1 0 1 1 1 1, ये बेस 2 में चेंज हो गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 33, 2 1 जा 2, 2 ये इधर 13 हो गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना बचा, 1 बचा ना, देखो 2 1 जा 2, एक जो बचा वो इधर गया, कितना हो गया 13, तो 2 6 जा 12, कितना बचा 1, यानी कि 33 में से हमारा 16 बार जा करके 1 बचा। अब 2 8 जा कितना होता है 16, पूरा कट गया तो कितना बचा, यानी कि 0 बच गया, जब कुछ बचा ही नहीं तो 0 बच गया। अब 2 4 जा 8, यहाँ पर भी 0 बच जाएगा। 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी 0 बच जाएगा क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है। तो 2 1 जा 2, यहाँ पर भी 0 बच गया। अब ये 1 हम इसको 1 से तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसलिए लास्ट में एज इट इज़ उसके सामने एक बार ये लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर आया 1 0 0 0 0 1, यानी कि इसका आंसर आया 1 0 0, 4 बार 0 है ना, ये इसका आंसर, ये बाइनरी में चेंज हो गया, ठीक है। आप तीनों क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम ये करेंगे पॉइंट में, ठीक है। देखिए इसको भी, ये हमें 10 में, इसका बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है और इसका भी बेस 10 है, ठीक है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो पॉइंट से इधर की वैल्यू है उसको तो हम सिंपली ऐसे ही निकालेंगे डिवाइड करके, ठीक है। यानी कि 10, 2 5 जा 10, कितना बचा 0, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, 2 1 जा 1, यहाँ पर कितना बचा 0, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो यानी कि जो पॉइंट से इधर की वैल्यू आई है वो आई है इधर से ऐसे जाना है, ठीक है, इधर ऊपर एरो की तरफ 1 0 1 0, ये आई है पॉइंट से इधर की वैल्यू। अब देखो आगे आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है ना, जब हम डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं तो पॉइंट से इधर की वैल्यू तो हम सिंपली डिवाइड करके निकालेंगे, और जो राइट साइड की वैल्यू होगी वो हम कैसे निकालेंगे, ये है 2 5, मैं ये लिख सकती हूँ, पॉइंट से इधर की है ना तो मैं इधर 0 लिख सकती हूँ। अब जिसमें हम चेंज कर रहे हैं यानी कि बेस 2 में हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 जा 10, यानी कि 0,
ये कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 0.50 कह सकती हूँ या 0.50 भी कह सकती हूँ, ठीक है। तो हमें जो इधर की वैल्यूज़ आती रहेंगी ना वो देखनी है, और जब तक हमारा इधर 0 0 ना आए दोनों जगह, तब तक हमें यही प्रोसेस करते जानी है। हमने इसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई की तो हमारा आया 0.50, ठीक है। अब जो आंसर आएगा इधर चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ इधर की वैल्यू लेनी है और फिर दोबारा से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो उसका आंसर आएगा इधर की तरफ, फिर उसके साथ फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब तक हमारा इस जगह पर 0 0 ना आ जाए। अब यहाँ पर कितना है 0, ये 0 ले लिया, ठीक है। और ये कितना है, अब मैं डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ जो इसका आंसर आया, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2 से, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर 0 आ गया और ये जाएगा इधर, है ना, 2 5 ज़ा 10 ना, तो इधर हमारा 0 0 आ गया। अब हम इसको आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और अब कितना है 1, यानी कि इस बार हमें ऐसे नहीं चलना, इस बार हमें ऐसे चलना है। पहले 0 आया फिर 1 आया, जो पहले आता रहेगा वही लिखते जाएंगे। ये 0 आया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करी, फिर जो इसका आंसर आया उसकी फिर से 2 से मल्टीप्लाई की, तो हमारा कितना है, इधर 0 0 आ गया। अब ये प्रोसेस ख़त्म, हम इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर, ठीक है। अब जैसे ये है 69, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि इतना तो आपको अब समझ आ ही गया होगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना बचा 1, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 4 जा 8, 0, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, ये 0 और ये एज इट इज़ 1, ठीक है। तो जिसकी इधर की वैल्यू आई हमारी 1 0 0 0 1 0 1, ये पॉइंट से इधर की वैल्यू है। अब 6 2 5, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ इंटू 2, ठीक। जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको यहाँ साइड में करके बताती हूँ। 0.625 इंटू 2, 5 2 जा 10 के 0, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, पॉइंट से उधर तो हमारा 0 है तो ये तो उधर ही जाएगा। अब हमारी ये वैल्यू आई 1.250, यहाँ पर कितना है 1, तो ये 1 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डायरेक्ट, और ये इसका है 1.250, ठीक है। आप देख सकते हैं अब हम इसको नहीं लेंगे, इधर की वैल्यू लेंगे 0.250, इधर चाहे कुछ भी हो हम इधर हमेशा 0 ही मानेंगे। इसका जो आंसर है फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा यहाँ पर तो 0 0 नहीं आया ना, ये 0, 2 5 जा 10, यहाँ पर 0, ये 1, 2 2 जा 4 और 1 5, अब ये आया। तो अब इधर कितना आया, ये तो 0 का 0 ही आया, इधर तो और कुछ हमारा कैरी नहीं आया, तो ये हो गया 0.250 मल्टीप्लाई 2 करके कितना आया 0.500। अब इसके हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, ठीक है। 2 5 जा 10 होता है, यहाँ पर 0 और ये 1 इधर, तो ये 1 एज इट इज़ इधर आ जाएगा। तो ये अब हमारा इधर पूरा का पूरा 0 0 आ गया, तो अब हम इसको आगे नहीं करेंगे। ये कितना आया हमारा 0.500 इंटू 2 बराबर 1.000। अब देखो ये कितना है, पहले 1 फिर 0 फिर 1, पहले 1 फिर 0 फिर 1, ये इसका आंसर। इधर वाला तो मैं डिवाइड करके निकालना है, इधर वाला में 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, फिर जो इसका आंसर आएगा फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जब तक हमारे इधर 0 0 ना आ जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, मैं 47 का तो निकाल रही हूँ। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 1,
2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 1, 2 1 1 और ये 1। ठीक है, तो ये आ गया, हमें इधर से ऐसे जाना है, 1 1 1 1 1 1। सॉरी यहाँ पे ज़ीरो आएगा ना, 2 1 2 तो पूरा कैंसिल हो गया ना, तो ये ज़ीरो है। तो हम सॉरी इधर लिख दिया 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, अब पॉइंट की वैल्यू आप आंसर करना। ठीक है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, आप एक बार ये पूरा देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये भी दिखा देती हूँ। ठीक है।